Hello everyone, myself Nand Kishore, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Model College, Kharsawa, affiliated to Kolhan University, चाईबासा। आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्लाइड में आते हैं, वहां पे कंपनी के मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू कंपनीज में बहुत कुछ बताए थे, इसलिए मैं अभी इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ब्रीफली इसे ही एक्सप्लेन करूंगा। मीनिंग में दिखाया गया है, सबसे पहले कंपनी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक ऐसा पर्सन है जिसे लॉ के थ्रू बनाया गया है। परपेचुअल सक्सेसर एंड कॉमन सील, दैट इज उसके पास सिग्नेचर करने के लिए कॉमन सील होता है। इसके फीचर्स में आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज दिस इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, नॉट अ नॉर्मल पर्सन, इट्स ए आर्टिफिशियल यानी बनाया गया पर्सन है। इनकॉर्पोरेशन, इसका इनकॉर्पोरेट होता है यानी रजिस्टर होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अपने मेंबर से अलग होता है, इसकी खुद की लीगल एंटिटी होती है। थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइक पार्टनर्स, हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कॉमन सील, कंपनी खुद से सिग्नेचर तो कर नहीं सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके लिए कंपनी अपना एक कॉमन सील लगाती है जो उसका जिसका जिसे कंपनी का सिग्नेचर माना जाता है। एंड द लास्ट वन इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी के ऑनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी के ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स, और मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, तो दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कंपनीज के टाइप्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में थ्री टाइप्स ऑफ कंपनीज आते हैं: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड ऑफ शेयर्स, ये जो जनरल क्लास के कंपनीज होते हैं, जितने कंपनीज हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, आप देखते हैं जो भी कंपनीज, वो सारी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं क्योंकि उनमें शेयर कैपिटल होता है। सेकंड टाइप है लिमिटेड बाय गारंटी। इन कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं होता है, एक गारंटी के बेस्ड होती हैं, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है बहुत कुछ। एंड द लास्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वैसी कंपनी जिनकी मेंबर्स की लाइबिलिटी, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेकंड बेसिस में आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, उसमें है फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, देन सेकंड पब्लिक कंपनी एंड द लास्ट वन इज वन पर्सन कंपनी। देन व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हु रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मतलब उसके शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। उनके मेंबर्स का लिमिटेशन होता है, मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं, और वो प्रोहिबिट करते हैं किसी भी पब्लिक इन्विटेशन को, यानी कि पब्लिक ऑफर वो नहीं इश्यू कर सकते हैं। सेकंड आते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी दैट मीन्स ऑल दोज कंपनी हु आर नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी जितने भी प्राइवेट कंपनीज के जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सभी पब्लिक कंपनी में नहीं होते हैं, यानी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत जितने भी हो सकते हैं, और वो शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वन पर्सन कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया है। वन पर्सन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन होगा, यानी कि वही मेंबर होगा, वही शेयर होल्डर होगा, वही डायरेक्टर होगा, सब कुछ एक ही आदमी करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यहाँ पे कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। टू टाइप्स है, गवर्नमेंट कंपनीज एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। जैसे नाम से क्लियर पता चल रहा है, गवर्नमेंट कंपनीज जिसपे एटलीस्ट 51% शेयर्स जो हैं गवर्नमेंट के पास होंगे, और नॉन गवर्नमेंट दैट मीन्स जिसके लेस देन 51% शेयर्स कंपनी के गवर्नमेंट के पास नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी दैट मीन्स वो सारी कंपनियां जिनका इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, और फॉरेन कंपनीज जिनका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया है, वो कहलाएंगे फॉरेन कंपनीज। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। यहाँ टू टाइप्स है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। अब ये दोनों कंपनियां क्या होती है? होल्डिंग कंपनी दैट मीन्स अ कंपनी जो किसी अदर कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, बाय वे ऑफ डायरेक्टर्स, बाय वे ऑफ शेयर्स, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो किसी और कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर्स परचेस कर लेती है, तो उस कंपनी पे उसका कंट्रोल आ जाता है।
तो ऐसी कंपनी जिसके पास 50 मोर देन 51% शेयर्स हैं वो कहलाएंगी होल्डिंग कंपनी, और वो कंपनी जिसकी शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने ले लिए हैं वो कहलाएगी उसकी सब्सिडियरी कंपनी। नेक्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेस्ड में दो तरह की कंपनियां होती है, रजिस्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनियां होती है जो किसी कंपनी लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 या फिर इसके प्रीवियस कंपनीज एक्ट्स जो कि बहुत सारे थे जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड कोई कंपनी है तो कहलाती है रजिस्टर्ड कंपनी। अब स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? जो किसी स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू बनाई गई हूं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक कंपनी है जो किसी एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई है। जैसे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए स्पेशली एक्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा तो उसके बारे में आप इजीली समझ सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। इट्स अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट एंड डिफाइंस द कंपनीज पावर। कंपनी क्या काम कर सकती है ये कहाँ लिखा होता है? कंपनी के मेमोरेंडम में। इसमें 6 क्लाउसेस होते हैं, लाइक नेम क्लाउसेस, सिचुएशन क्लाउस, ऑब्जेक्ट क्लाउस, लाइबिलिटी क्लाउस, कैपिटल क्लाउस एंड एसोसिएशन क्लाउस। ये सारे क्लाउस मिलके कंपनी के मेमोरेंडम को बनाते हैं। कंपनी का मेमोरेंडम एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करता है जिसके अंदर में रहकर कंपनी को वर्क करना है। अगर कंपनी उस एरिया से बाहर निकल के वर्क करती है तो ये अल्ट्रा वायरस एक्ट कहलाएगा और कंपनी इसको नहीं कर सकती है। अगर कंपनी ऐसा एक्ट करती है तो कंपनी इस एक्ट से किसी को बाइंड नहीं कर सकती और ना अदर पर्सन कंपनी को बाइंड कर सकते हैं इस एक्ट से। ओके, तो नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल दोनों मिलकर किसी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है। कंटेन्स द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच गवर्न्स वर्किंग ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम में कंपनी के एरिया को डिफाइन किया गया था, देन आर्टिकल में उन एरिया को कैसे अचीव किया जाए, उन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ये इंटरनल वर्किंग्स के बारे में होते हैं और कंपनी के मेंबर्स और उसके ऑफिसर्स के को गवर्न करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड द लास्ट वन इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक डॉक्यूमेंट है, अ डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसमें अलग दो तरह के प्रोस्पेक्टस आते हैं, जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम लोग इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि हमारे शेयर्स को या सिक्योरिटीज को परचेस करें। ये अधिकतर क्या पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है। प्रोस्पेक्टस इश्यू करके ही कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उस डिपॉजिट के बेसिस पे कंपनी रन करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कैसे कंपनी को बनाया जाता है, दैट मीन्स स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यहाँ 3 स्टेजेस है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? कंपनी का दैट इज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस का आइडिया करने, पहला आइडिया जो किसी पर्सन के दिमाग में आता है एंड उस आइडिया को कैसे हम इनिशिएट करें कि एक कंपनी बनाए, ये एक प्रोसेस कहलाता है प्रमोशन। जो काम प्रमोशन का काम जो आदमी करते हैं वो प्रमोटर कहलाते हैं। वो किसी कंपनी को जन्म देने वाले होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बेसिक आइडिया आता है कि किसी कंपनी को बनाने का, और जब ये आइडिया डेवलप हो जाता है दैट इज इसको इनिशिएट कर लेते हैं तब एक कंपनी बनती है। देन सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब रजिस्ट्रेशन से के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी 3 डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसको डॉक्यूमेंट्स को बनाए जाते हैं, यानी मेमोरेंडम और आर्टिकल को बनाया जाता है और कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी वह प्रोसेस जहाँ पे हम लोग रेस करते हैं फंड फ्रॉम पब्लिक से फंड लेंगे, या तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा या फिर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पब्लिक से पैसा लेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज
पब्लिक ऑफर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, यानी सेलेक्टेड पर्सन, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या उसके फ्रेंड्स के थ्रू, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 50 तक वो उनसे वो कैपिटल ले सकते हैं, और इसे कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, तो इस वीडियोस के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बारे में और आगे मैं बताऊंगा।